परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ती अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिरुपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण शरणमोहि जगत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। ब्रह्म विष्णु हरादया बंधम आयांति लीलया भ्रमंती। माया के तंत्र में बंद करके ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी लीला पूर्वक इसी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो राजा जन्मेजय का प्रश्न आया, योगेश्वर्याः प्रभाव वयं कथितः चाति विस्तरात्। जी आपने माया योगेश्वरी माया की कथा बहुत विस्तार से बताई। रूहि तत्चरितम स्वामिन श्रोतुम कौतूहलम मम। इनके चरित्र को भी बताइए, इनके सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। क्या बताइए? कहते हैं चराचरम तद उत्पन्नम। चराचरम जगत सर्वम तत उत्पन्नम। ये चराचर जगत सारा जिन देवी से उत्पन्न है, जिनकी माया से उत्पन्न है। यो जानाति महादेवी प्रभावम वै श्रोतुम को न विवांछति। इसको जान करके उन देवी के प्रभाव को कौन नहीं सुनना चाहेगा। ऐसा जान करके कहते हैं हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी बनाने वाले, विष्णु जी पालने वाले और शंकर भगवान संहार करने वाले। लेकिन आपने बताया तो हमने समझा तदुत्पन्नम चराचरम सर्वम जगत यो जानाति। इसको जान करके महादेवी प्रभावम कौन अभिवांछति श्रोतुम। कौन ऐसा है जो सुनना नहीं चाहेगा। व्यास उवाच। व्यास जी ने भी इसी शैली में इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कौन ऐसा है जो सुनना नहीं चाहेगा। व्यास जी ने कहा
श्रेणुराजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते। हे महान बुद्धिमान राजा जन्मेजय जी, विस्तरेण प्रवक्ष्यामि, विस्तार से ही बताऊंगा। श्रेणु, आप सुनिए। क्यों बताऊंगा? श्रद्धानाय शांताय, जो अत्यंत शांत चित्त वाले श्रद्धालु श्रोता हैं, ना ब्रूयात सातु मंदधीः, ऐसे श्रोताओं को भी अगर कथा न सुनाई जाए, जो न सुनाए वो मंद बुद्धि वाला है। उन्होंने कहा कौन सुनना नहीं चाहेगा, तो उन्होंने कहा कौन सुनाना नहीं चाहेगा, जो न सुनाए वो मंद। श्रद्धानाय शांताय ना ब्रूयात, जो ना बुलाए ना बताए, सातु मंदधीः, वो मंद बुद्धि वाला है। इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगा। अब व्यास जी ने सुनाना शुरू किया है। पुरा युद्धम अभूत घोरम देवदानव सेनयोः, पृथिव्याम पृथ्वीपाल महिषाख्ये महीपतौ। कहते पूरा प्राचीन काल में पृथिव्याम पृथ्वीपाल, इस समय इस पृथ्वी का राजा महिषाख्ये, महिषासुर नाम का दानव था। पृथ्वी का राजा महिषासुर नाम का दानव था। उसी समय देवदानव सेनयोः घोरम युद्धम अभूत, देवता और दानवों की सेनाओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। महिषो नाम राजेंद्र चकार तपोत्तमं, गत्वा हेमगिरौ चौग्रौ देव विस्मयकारकं। तब क्या कहें? वर्षाणाम अयुतम पूर्णम चिंतयन हृदि देवताम, राजेंद्र महिषो नाम। राजा जन्मेजय महिषासुर नाम का एक दानव था। गत्वा हेमगिरौ, हेमगिरौ सुमेर पर्वत, कहते उस सुमेर पर्वत पर जाकर के चिंतयन हृदय देवताम, अपने हृदय में अपने इष्ट देवता का चिंतन करता हुआ, है ना, चिंतयन हृदय देवताम, अपने इष्ट देवता का अपने हृदय में चिंतन करता हुआ। वर्षाणाम आयुतम पूर्णम, आयुत माने होता है 10,000, तो वर्षाणाम आयुतम पूर्णम, पूरे 10,000 वर्ष तक, है ना। देव विस्मय कारकम, देवताओं को विस्मय उत्पन्न कराने वाला। उग्रम तप, उग्रम उत्तमम, उग्र भी था श्रेष्ठ भी था। उग्र श्रेष्ठ तपस्याकार, तपस्या किया महिषासुर ने सुमेर पर्वत पर, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या की। तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मा लोक पितामहः, तत्र आगत्य अब्रवीत वाक्यम हंसारूढ़ः चतुर्मुखः, हंसारूढ़ः चतुर्मुखः लोक पितामहः महाराज ब्रह्मा। हंस पर आरूढ़ होकर के 4 मुख वाले सारे संसार के पितामह महाराज ब्रह्मा जी। तस्य तुष्टो, महिषस्य तपस्य तुष्टो, है ना, महिषासुर की तपस्या से संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के, तत्र आगत्य, उसी सुमेर पर्वत पर आकर के, अब्रवीत वाक्यम, ब्रह्मा जी बात बोले। ब्रह्मा जी क्या बोले? धर्मात्मन, तपस्या कर रहा है, धर्मात्मन, ये धर्माचरण करने वाले दैत्य, परम पर तो वरदान मांग लो, ददामि तव वांछितम,
जो तुम्हें इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, समझ में आ गया। महिषुवाच, महिषासुर बोला ब्रह्मा जी से, अमरत्वम देव देव वांछामि द्रोहिण प्रभो। कहे प्रभो द्रोहिण, हे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी, देव देव देवताओं के भी देव, अमरत्वम वांछामि, मैं अमर होना चाहता हूँ। अमरत्वम वांछामि, क्यों ऐसा चाहता हूँ? यथा, जिससे कि मृत्यु भयम न स्यात्, जिससे मुझे मृत्यु का भय ही न रह जाए। तथा कुरु पितामह, हे पितामह आप ऐसा ही आशीर्वाद दें। समझ गए? अमरत्वम देव देव वांछामि द्रोहिण प्रभो, यथा मृत्यु भयम न स्यात् तथा कुरु पितामह। ब्रह्मा उवाच, क्या कहेंगे ब्रह्मा जी? कहे पुत्रपन्नस्य ध्रुवम मृत्यु, कहते हैं इस संसार में जो प्राणी उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको तो मरना ही है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म भी होना निश्चित है। किस योनि में होगा, कहाँ होगा, इसको नहीं जानते, लेकिन मृतस्य ध्रुवम जन्म एव च, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। सर्वथा मरण उत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल, कहते हैं सर्वथा मरण उत्पत्ति, तो मरना और जन्म लेना। सर्वेषां प्राणिनां सर्वथा, सभी प्राणियों में निश्चित ही होगी। हाँ, प्राणियों की मृत्यु भी होगी, प्राणियों का जन्म भी होगा। सभी प्रकार की प्राणियों में एक जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता रहेगा, इससे कोई छूटेगा नहीं, इसलिए अमृत तो नहीं मिल सकता। कालेन मरणस्य परित्यज्य एकम महीपते, कहीं समय के अनुसार मरना तो होगा, इसलिए मरणस्य परित्यज्य, मृत्यु को छोड़ करके, मृत्यु को छोड़ करके एकम स्थानम, कोई एक श्रेष्ठ वर तुम मान लो। दैत्य पुंगव, हे दैत्य श्रेष्ठ, मृत्यु को छोड़कर कोई और वर मान लो। क्यों? कहे महामहीधराणाम च समुद्राणाम च सर्वथा, कहे बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, इनका भी विनाश निश्चित है। महामहीधराणाम समुद्राणाम च सर्वथा, इसलिए मरणस्य परित्यज्य एकम स्थानम तम वरम प्रब्रूहि साधो, कहते हैं ऐसा वर मृत्यु को छोड़कर कोई और मान लो। एक चीज बताना रह गया, नासः कालेन सर्वेषां प्राणिनां, समय के अनुसार सभी प्राणियों का नाश निश्चित है, इसलिए तम वरम प्रब्रूहि, अब तुमको ऐसा वर बोलो, ऐसा वर मांगो, यह ते मनसि वर्तते, जो तुम्हारे मन में हो। मृत्यु को छोड़ करके जो तुम्हारे मन में कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो वो मांग लो। महिष उवाच, महिषासुर बोला कि न देवात मानुषात दैत्यात मरणम न मे पितामह, कहे किसी देवता से, किसी मनुष्य से, किसी दैत्य से मेरी मृत्यु ना हो। और एक कहे पुरुषात न च मे मृत्यु हो, किसी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो।
योसा माम काहनिष्यति। कहीं स्त्रियों का वरदान इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि स्त्री मुझे मार नहीं सकेगी। योसा माम काहनिष्यति, ऐसी कौन स्त्री हो गई जो मुझे मार सकेगी। इसलिए स्त्री को छोड़ करके आप ये वरदान दे दो कोई पुरुष हमको ना मार सके। न देवात मानुषात दैत्यात मरणम न मे पितामह, पुरुषात न च मे मृत्यु, कायो सा माम हनिष्यति। कौन सी स्त्री ऐसी है जो मुझे मार सकेगी। तस्मात् मे मरणम, कहते इतने नहीं कहा, उसने कहा तस्मात् मे मरणम नूनम कामिन्याह कुरु पद्मज। पद्मज पद्मियों ने, कमलियों ने, ब्रह्मा जी, तस्मात् इस कारण से मे मरणम, मेरी मृत्यु कामिन्याह नूनम कुरु, किसी स्त्री के द्वारा ही निश्चित कर दीजिए। उसने कहा कि मेरी मृत्यु आप किसी स्त्री के द्वारा ही निश्चित कर दीजिए। नूनम कुरु, है ना। तस्मात् मे मरणम नूनम कामिन्याह कुरु पद्मज। ऐसा क्यों कह रहा है। कह हंत माम अबला माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति। अबला कहे स्त्री तो इससे ही अबला होती है, तो कोई स्त्री माम हंतुम, उसको मारने के लिए कथम शक्ता भविष्यति, कैसे समर्थ हो सकेगी। शक्ता यानी समर्था, का स्त्री समर्था शक्ता भविष्यति। माम हंतुम, मुझे मारने के लिए ऐसी कौन स्त्री होगी जो समर्थ हो सकेगी। इसलिए मेरी मृत्यु आप स्त्री से ही निश्चित कर दो। मैं अमृत तो नहीं मांगता हूँ। उसने कहा ये तो मेरे लिए अमृत तो ही है, क्योंकि स्त्रियों में इतना बल कहा कि हमको मार पाए। तो कोई पुरुष से अगर नहीं मरा तो मैं तो अमर हो ही गया। वैसा तो कहता। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी बोले, दैत्येन्द्र यदा कदा अपि मरणम ते, जब कभी भी तेरी मृत्यु होगी, नार्याः मरणम ध्रुवम, स्त्री के द्वारा ही तेरी मृत्यु निश्चित कर दी है। महाभाग न नरेभ्यो मृति ते महिषासुर। हे महिषासुर, तेरी मृत्यु किसी पुरुष से नहीं होगी, ये मैंने निश्चित कर दिया। जब भी तेरी मृत्यु होगी किसी नारी के द्वारा ही होगी। व्यास उवाच एवं दत्त्वा वरम तस्मै ययो ब्रह्मा निज आलयम। इस प्रकार वरदान दे करके ब्रह्मा जी निज आलयम ययो, अपने धाम को चले गए। सो अपि दैत्यवरः स्वदैत्यवरः अपि मुदान्वितः। वो श्रेष्ठ दैत्य महिषासुर भी परम प्रसन्न होकर के निजम स्थानम प्राप्त, अपने स्थान को वो भी चला गया। राजा उवाच, राजा जन्मेजय जी का प्रश्न है। कहे महिषः कस्य पुत्रो कथम जातो मही महाबली। ये महिषासुर किसका पुत्र है और इतना बली कैसे हो गया। कथम जातो महाबली। दूसरा, कथम च माहि समरूपम प्राप्तम तेन महात्मना। और इतना बड़ा जीव महिष का रूप इसे कैसे प्राप्त हो गया। महिष माने जानते हैं ना, महिष, महिषा। कथम च माहि समरूपम प्राप्तम तेन महात्मना। इसको महिष का रूप कैसे प्राप्त हुआ, ये प्रश्न है जन्मेजय जी का। व्यास उवाच, कहते एक लंबी कहानी है, फिर भी बताता हूँ संक्षेप करके। कि तनोह पुत्र महाराज, हे महाराज जन्मेजय जी,
गणौघ पुत्रौ, गनु नाम का राक्षस था, उसके 2 पुत्र थे। विख्यातौ क्षिति मंडले, पृथ्वी मंडल पर बड़ा ही विख्यात थे। नाम क्या था? रंभा चैव करंभश्च द्वौ आसताम दानवोत्तमौ। एक का नाम रंभ और दूसरे का करंभ। उत्तम दानवो द्वौ आसताम, दोनों बड़े श्रेष्ठ दानव थे। रंभ और करंभ दोनों के पुत्र हैं, ये दोनों बड़े श्रेष्ठ दानव थे। तौ अपुत्र, इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। तौ अपुत्र महाराज, संतान नहीं हुई तो क्या करेंगे? पुत्रार्थम ते पतु तपः, पुत्र के लिए इन दोनों ने तपस्या की। एक जो करंभ था, करंभा तो पुण्य पंच नदे जले, करंभ ने बड़ी पवित्र पंचनद नाम की नदी है, उसके जल में मगनः चकार डूब करके परमं तपः बहून वर्षगणान कामम्। पंचनद नाम की नदी में उसके जल में डूब करके बहुत वर्षों तक वो तपस्या करता रहा वो करंभ, है ना। बहून वर्षगणान कामम पुण्ये पंचनदे जले, करंभा तो जले मग्नः, जल में डूब करके चकार परमं तपः। दूसरा, वृक्ष रसाल वटम प्राप्य रंभो अग्निसेवतः। और जो रंभ था वो एक बड़े दूध वाले वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे गया। वृक्षम रसाल वटम, रसाल से अर्थ है कि दुग्ध वाले, है ना, यानी हरा वृक्ष। रसाल वटम प्राप्य रंभो अग्निम असेवत, उसने जो है पंचाग्नि की सेवा ली। एक पंचनद में कर रहा है और दूसरा पंचाग्नि ताप रहा है। अग्निम असेवत पंचाग्नि साधना आसक्ता सारंभा तो यदा अभवत। पंचाग्नि की सेवा जब लेने लगा रंभ, जिस समय वो पंचाग्नि में बिल्कुल तप रहा था, ज्ञात्वा सचीपति ही, इंद्र को मालूम हुआ। इन दोनों की तपस्या को इंद्र जान करके ज्ञात्वा सचीपति दुखम उद्ययौ दानवौ प्रति, इन दोनों को दानवों को दुख पहुंचाने के लिए, इनका तप भंग करने के लिए आए। पहले इंद्र जी गए पंचनदी में, गत्वा पंचनदे, पंचनदी के अंदर जाकर के तत्र ग्राह रूपम चकारः, वहां उन्होंने, इंद्र ने ग्राह का रूप बना लिया। ग्राह रूपम चकारः वासवः तो, इंद्र ने जो ग्राह रूप में है, ग्राह रूपी इंद्र, तदा जग्राह करंभं पादयोः, जल में जाकर के करंभ जो तपस्या कर रहा था उसके चरणों को पकड़ लिया। जग्राह तम करंभम पादयोः निजघान च तम दुष्टम करंभम वृत्रसूदनः, वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र ने दुष्टम तम करंभम निजघान, पैर पकड़ करके उस दुष्ट करंभ को वहीं मार डाला। न दुष्टम करंभम तम निजघान भ्रातरम निहतम श्रुत्वा, अपने भाई को मरा हुआ सुन करके रंभा कोपम परम गतः, रंभ को बड़ा क्रोध आया। रंभा कोपम परम गतः, उसने क्या किया? स्वाशीर्षम करेण छित्त्वा पावके हो तुम ऐच्छत, उसने
अपने हाथ से अपना सिर काट करके अग्नि में डालने की इच्छा प्रकट की। स्वशीर्षम करेण छित्त्वा, अपने हाथ से काट करके पावके भूतुम ऐच्छत, अग्नि में डालने की इच्छा कर दी। इसके लिए उद्यम भी किया। कहे बामेन करेण क्रोध संयुतः, क्रोध से युक्त होकर के अपने बाएं हाथ के द्वारा केशपाशौ गृहीत्वा, अपने केशों को पकड़ करके, बाएं हाथ से अपने केशों को पकड़ा, और दक्षिणेन करेण आसु, और बड़ी शीघ्रता से दाहिने हाथ से उग्रम खड्गम उत्तमम, लपलपाती हुई बढ़िया सुंदर तलवार निकाली। गृहीत्वा, ले करके, छिन्नत्ति शीर्षम, अपना सिर काटने ही जा रहा था। तावत, उसी समय बन्हिना प्रतिबोधिता, अग्निदेव के द्वारा उसको समझाया गया। अपना सिर वो काटना ही चाहता था कि तावत, इतने में ही बन्हिना प्रतिबोधिता, अग्निदेव ने आकर के उसे समझाया। उक्तः च, अग्निदेव ने कहा, दैत्य मूर्खोऽसि, हे दैत्य क्या तू मूर्ख है? दैत्य मूर्खोऽसि स्वशीर्षम छेदुम इच्छसि, कि अपना ही सिर तुमने काटने की इच्छा कर ली? क्या तू इतना मूर्ख है? आत्महत्या अति दुस्साध्या, अग्निदेव ने कहा, हे दैत्य, यह आत्महत्या कही जाएगी, और आत्महत्या दुस्साध्य है। आत्महत्या कभी करना नहीं चाहिए। कार्यम तुम कर तुम उद्यतः, जो कार्य करने जा रहे हो यह आत्महत्या है, और आत्महत्या से ना लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा, है दुस्साध्य। इसलिए भद्रम ते, हे दैत्य तुम्हारा कल्याण हो, बरम बरे यह ते मनसि वर्तते, जो तुम्हारे मन में हो वो वरदान मुझसे तुम मांग लो। अग्निदेव ने कहा, यते मनसि वर्तते बरम बरे, मां म्रियस्य मृतेन अद्य, मां म्रियस्य मृतेन अद्य, अरे आज तू अगर मृत्यु के हाथे मर भी जाएगा अपना सिर काट करके, तो किम ते कार्यम भविष्यति, तो तेरा कौन सा काम बन जाएगा? अगर मर भी गया तो क्या काम बनेगा? व्यास उवाच, व्यास जी ने कहते हैं, तत् वचनम श्रुत्वा, किसका वचन? तत् पावकस्य वचनम श्रुत्वा, अग्नि के द्वारा कही हुई बात सुन करके, अग्निदेव की बात जो कही कितनी बढ़िया थी। कहे सुभाषितम, सुभाषितम, सुंदर भाषितम, अच्छी प्रकार से कही गई पावक के द्वारा बात को सुन करके, रंभः ततो अब्रवीत वचः, रंभ जो है बात बोला। त्यक्त्वा केश कलापकम, अपने बाएं हाथ से जो केस को पकड़ा हुआ था उसको छोड़ करके अग्निदेव के सामने बात बोलता है। कहता है, यदि तुष्टो अस्मि देवेश, हे अग्निदेव अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं, यदि तुष्टो असि देवेश देहि मे वांछितम वरम, तो जो मैं चाहता हूँ वो वरदान आप दे दीजिए। क्या चाहिए? कहें, त्रैलोक्य विजयी परबलार्दनः पुत्रः स्यात् नः, परबलार्दनः शत्रुओं के बल को नष्ट करने वाला, त्रैलोक्य विजयी तीनों लोकों का विजेता, पुत्रः स्यात् हमारे यहाँ पुत्र पैदा हो।
है ना, ऐसा पुत्र पैदा हो जो शत्रुओं के बल का नष्ट करने वाला हो और त्रैलोक की विजयी हो। अजेय सर्वथा, और हमेशा वो कभी पराजित ना हो। स्यात् देव दानव मानवैः, देवता दानव और मनुष्य के द्वारा हमेशा विजयी हो। और काम रूपी, इच्छानुसार अपना रूप बदलने वाला हो। काम रूपी महावीरजः, महान पराक्रमी हो। सर्वलोकाभिवंदितः, और संपूर्ण संसार के द्वारा वंदनीय हो। सर्वलोकाभिवंदितः पावकस्य तथा इतियाः, पावकस्य नहीं, पावकः तम तथा इतियाः। पावकस्य कहेंगे खष्टी में चला जाएगा, यहाँ तो करता है। पावकः तम तथा इतियाः, अग्निदेव ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। पावकः तम तथा इतियाः भविष्यति तव ईप्सितं, तव ईप्सितं तव इच्छितं भविष्यति, तेरी इच्छा पूर्ण हो। महाभाग पुत्र तो ऐसा ही तेरा पुत्र होगा। मरणात विरम अधुना, अपना जो मरने का उद्योग तुम कर रहे हो, मरने के उद्योग पर विराम लगाओ। मरणात विरम अधुना, यस्या चित्तं तु रंभं त्वम प्रमदायां करिष्यसि, तस्याम पुत्रो महाभाग भविष्यति बलाधिकः। कहें यहाँ से जाने के बाद, यस्याम प्रमदायाम, रंभ कहते हे रंभ, यस्याम प्रमदायाम त्वम चित्तम करिष्यसि, जिस किसी स्त्री को तुम अपने चित्त में धारण करोगे, है ना। यहाँ से जाने के बाद जिस किसी स्त्री को, यही लिखा है, यस्याम प्रमदायाम त्वम चित्तम करिष्यसि, जिस किसी प्रमदा में अपना चित्त लगाओगे, तस्याम पुत्रो महाभाग भविष्यति बलाधिकः, उसी से उत्पन्न पुत्र अधिक बल वाला होगा। श्री व्यास उवाच इति उक्तो बह्निना रंभो वचनं चित्तरंजनम्, बह्निना चित्तरंजनम वचनम इति उक्तो, है ना, चित्तरंजनम, है ना, चित्त आनंददायकम, चित्त को रंजित करने वाला, चित्त को आनंदित करने वाला, उसके चित्त को, उसके हृदय को आनंद करने वाला। वचनम बह्निना उक्तो, अग्निदेव के द्वारा बड़ा ही सुंदर वचन कहने के बाद, रंभो श्रुत्वा, रंभ ने अग्निदेव के वचन सुन करके प्रणम्य सूर्यदेव अग्निदेव को प्रणाम किया। प्रययो तम दानवोत्तमः, वो उत्तम दानव चल दिया। रंभ नाम का उत्तम दानव वहां से चल दिया। कहाँ गया अब देखिएगा। इसको पहले बार जिस स्त्री पर आसक्त होगा, उसी स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी को वरदान प्राप्त है। ठीक है, जा रहा है। कहाँ गया? कहे यक्षैः परिवृतं अस्थानं रमणीयं श्रियान्वितं। यक्षों का स्थान था, बड़ी शोभा संपन्न था, है ना, बड़ा रमणीय था, और वहाँ पर यक्ष लोग बैठे हुए थे। यक्षैः परिवृतं रमणीयं श्रियान्वितं अस्थानं तदा मत्तायाम रूपपूर्णायाम, वहाँ जाकर के एक मदमस्त सुंदर रूप वाली
मत्तायाम रूप पूर्णायाम महिष्याम। एक महिषी को ही उसने देखा, उसी के रूप पर ही वो आसक्त हो गया। यक्षों का नगरी है, यक्षिणी वैसे भी बड़ा रूप वाली होती है ना, इसीलिए लिखा विहाय अन्याम चयोसिताम, अन्य सभी स्त्रियों को छोड़ करके मत्तायाम रूप पूर्णायाम महिष्याम दानवोत्तम भावम चक्रे, उस महिषी पर ही, महिषी को देख करके उसी पर वो आसक्त हो गया। सा महिषी, वो महिषी भी मुदान्वेता कामयंती सम अगात जा, वो भी काम भावना से आसक्त होकर के बड़ी प्रसन्न होकर के महिषी सम अगात, उनके पास में ही आ गई, रंभ के पास में आ गई। तरसा रंभो अपि, बड़े वेग से, बड़ी जल्दी जल्दी शीघ्रता से, रंभो अपि गमनम चक्रे, रंभ ने भी उससे समागम किया, है ना, उस महिषी से। भवितव्य प्रणोदितः, उस दिन बताया था ना कि चाक को उड़ा कर दिया जाता है, अब देख लीजिए आ गया, है ना। भवितव्यम प्रणोदितः, भावी की प्रेरणा से, जो भावी है उसकी प्रेरणा से अनेक यक्षिणी स्त्रियों को छोड़ करके महिषी पर आसक्त हुआ और तुरंत ही उसे समागम किया। और साधु गर्भवती जाता, तो महिषी गर्भवती हो गई। तस्य वीर्यतः, उसी रंभ के तेज से वो महिषी गर्भवती हो गई। ताम गृहीत्वा, ताम महिषीम गृहीत्वा, उस महिषी को लेकर के वो राक्षस दैत्य पातालम प्रविवेश, मनोहरम पातालम प्रविवेश, बड़े ही मनोहारी पाताल में प्रवेश कर गया महिषी को लेकर के। महिषेभ्यः ताम रक्षन् प्रियाम अनुगताम किल, उस महिषी के तमाम सारे पाताल में महिष थे, भैंसे थे, वो उन भैंसों से उसकी रक्षा करता रहा, करने के लिए हमेशा उसके साथ ही रहता था। तो महिषेभ्यः, भैंसों के द्वारा उत्पन्न डर से रक्षा करता हुआ, प्रियाम, अपनी प्रिया महिषी को, अनुमताम किल, अनुगताम, उसके पीछे पीछे ही रहता था। कदाचित, लेकिन एक दिन की बात हुई कि अन्य महिषः, एक दूसरा कामार्तः, एक दूसरा काम वेदना से पीड़ित एक भैंसा आया, उपाद्रवत, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। स्वयं आगत्य तमहंतुम दानवम समोपाद्रवत, रंभ नाम का ये दानव स्वयं आकर के उसके पीछे पीछे रंभ भी दौड़ा। स्वरक्षार्थम समागत्य महिषम सम अताड़यत, अपनी रक्षा के लिए उस महिष ने रंभ के ऊपर प्रहार किया। स्वरक्षार्थम महिषम सम अताड़यत समागत, वहां करके महिष को उसने प्रहार किया। तो अभी कहा कि महिष के ऊपर प्रहार किया, महिष के ऊपर प्रहार किया रंभ ने, महिषम प्रहार, दो वचन में, अरे द्वितीया में, स्वरक्षार्थम महिषम सम अताड़यत समागत्य, वहां आकर के उसने, रंभ ने महिष को प्रहार, महिष को पीटा। सो अभी वो महिष भी श्रृंगाभ्याम, ऐसे नहीं कहा, कहा इसकी शक्ति इस समय ज्यादा है। क्यों कहे? काम मोहितः, कमांड है, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति से श्रृंगाभ्याम तम जघान,
तम यानी रंभम जघान, रंभ को उसने अपने सींगों से मारा। ताड़ितः तेन तीक्ष्णाभ्याम श्रृंगाभ्याम हृदय भृशम, उसने अपने तीक्ष्ण श्रृंगों को, तीखी सींगों को, नुकीले सींगों को रंभ के हृदय में घुसा दिया, हृदय में घुसाया। धूमोपपात, वो जमीन पर गिर गया। तरसा, तुरंत ही शीघ्रता से जमीन पर गिर गया। अब विमूर्छितः, मूर्छिता नहीं लिखा, विमूर्छितः, विशिष्ट रूप से मूर्छित हो गया, यानी उसके हाथ दांत सब निकल आए, जीभ बाहर हो गई, पुतलिका उतल गई, है ना, लोट उठल धुंधी हो गई। इसलिए कहा विमूर्छितः चाममार, और वहीं मर गया, रंभ वहीं मर गया। धूमोपपात तरसा ममार च विमूर्छितः, मृते भर्तरि, अपने पति के मर जाने पर सादीना, वो मैसी बड़ी दीन हो गई। भयार्ता विद्रुता भृशम, भय से आर्त होकर के बड़ी तेज से भागने लगी। भागते भागते कहाँ पहुंची? सवेगात तम बटम प्राप्त यक्षाणाम शरणं गता, उसी बड़े वृक्ष के पास पहुंच गई जहाँ रंभ से मिली थी, और वहां जाकर के यक्षों के शरण में पहुंच गई। यक्षाणाम शरणं गता, लेकिन काम पीड़ितः महिषः पृष्ठतः गतः तत्र, बड़ा काम भावना से पीड़ित कामासक्त वो महिष भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए वहां तक आ गया। पृष्ठतः तु गतः तत्र, कामयानः ताम कामी बलवेज मदोद्धतः, काम भावना से आसक्त होने के कारण उसका बल, उसका पराक्रम, उसका मद और बढ़ा हुआ था। कामयानः ताम कामी बलवेज मदोद्धतः, इसलिए उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कामांध व्यक्ति कैसा होता है, कामांध प्राणी कैसा होता है, इसका सुंदर विवेचन देख लीजिए। इस समय उसका, उस महिषी का पति मर चुका है, बहुत दुखी है, लेकिन यह महिष काम भावना से पीड़ित है, इसलिए रुदती सा भृशम दीना, रोती हुई अत्यंत दीन उस महिषी को भी दृष्टा देख करके भी वो उसके पीछे ही पड़ा रहा। लेकिन यक्षों के शरण में गई थी तो भयातुरा यक्षैः, भय से व्याकुल उसको देख करके यक्षों के द्वारा धावमानं च तम वीक्ष यक्षाः त्रातुं समाययो, उसके पीछे पीछे उस महिष को दौड़ते हुए देख करके धावमानं तम वीक्ष, तम महिषम धावमानं वीक्ष यक्षाः त्रातुं, यक्ष लोग रक्षा करने के लिए समाययो, सामने आ गए। युद्धम सम अभवत घोरम यक्षाणाम चहयारिणा, उस महिष और यक्षों के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में सरेण ताड़ितः तूर्णम पपात धरणी तले, यक्षों के बाण के द्वारा वो मारा गया और वह पृथ्वी पर गिर गया। मृतम रंभम, इसके गिर जाने के बाद जो जिस रंभ को इसने मार दिया था, जिस रंभ को इस महिष ने मार दिया था, इन यक्षों ने मृतम रंभम समानीय यक्षाः, इन यक्षों ने उस मृत रंभ के शरीर को ला करके परमं प्रियम, जो उस महिषी का परम प्रिय था, है ना, उस रंभ के शरीर को ला करके
देहस्य शुद्धये, देह की शुद्धि के लिए चितायाम रोपयामासु, रंभ के शरीर पर चिता पर रखा गया। चिता बनाई गई, उस चिता पर रंभ के शरीर को रखा गया देह की शुद्धि करने के लिए। संस्कार है, दाह कर्म संस्कार है, देह शुद्धि के लिए भी होता है। तो कहे देहस्य शुद्धये चितायाम रोपयामासु, महिषी, सा महिषी, और वह महिषी जो दीन दुखी बैठी थी, दृष्ट्वा पतिम चितायाम रोपितम यदा, जब उसने देखा कि उसके पति का शरीर चिता पर ले जा दिया गया, तदा पतिना सह, अपने पति के साथ ही सह पावकम प्रवेशुम मतिम चक्रे, उसी अग्नि में जाने का उसने बुद्धि बना ली। महिष वार्यमाणा अपि यक्षैः, यक्षों के द्वारा रोके जाने पर भी सा महिषी उतासनम प्रविवेश, उसी अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि कैसे थी? कहे साध्वी, साध्वी थी। पतिम वल्लभम आदाय, अपने प्राण प्रिय पति उस रंभ को लेकर के ज्वाला माला कुलम, प्रज्वलित अग्नि में वो जल गई। लेकिन जलते समय एक बड़ी घटना हुई, जलते समय एक बड़ी घटना हुई। कहे महिषा तो चिता मध्यात समुत्तस्थो महाबलः, उस चिता के मध्य से एक महाबली महिष निकला, उस चिता के मध्य से। महिषा तो चिता मध्यात समुत्तस्थो महाबलः, एक और निकला। ये कौन था? ये महिषी के पेट में जो गर्भ था वो था ये महिष जो निकला। दूसरा एक और निकला, कह रंभो अपि, रंभ ने भी देखा कि मेरा पुत्र जा रहा है, तो रंभो अपि पुत्रवत्सलः, अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण अन्यत बपुः कृत्वा, दूसरा शरीर धारण करके निःसृतः, उसी अग्नि से निकल आया। रंभ भी पुत्र वत्सलता होने के कारण उसी चिता से वो रंभ भी निकला। यह रंभ जब दूसरा शरीर धारण किया तो उसका नाम क्या हुआ जानते हैं? अष्टम अध्याय में दुर्गा सप्तशती में पढ़िए, किसका वध है उसमें? रक्त बीजः, अष्टम अध्याय जो 64 श्लोकों का है, रक्त बीज का वध है। तो कहे रक्त बीजो अपि असौ जायतो महिषो अपि महाबला, तो उस पिता से एक रक्त बीज उत्पन्न हुआ जो कि वो पिता था, है ना। दूसरा जो बालक था महिषो अपि, महाबलशाली महिष भी उत्पन्न हुआ। अभिषिक्तः तो राज्यो असो हयारि असुरोत्तमैः, असुर उत्तमैः असुरो, श्रेष्ठ दानवों के द्वारा जो बालक महिष उत्पन्न हुआ था उस महिषासुर को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया गया। अभिषिक्तः तो राज्यो असो हयारि, यानी महिषः असुरोत्तमैः, एवं सा महिषो जातो, इस प्रकार से महिषासुर की उत्पत्ति हुई। रक्तबीजश्च बीजवान, और बड़ा पराक्रमी रक्तबीज। रक्तबीज नाम इसका इसलिए है कि इसको मारने पर एक बूंद रक्त जहाँ पड़ेगी वहाँ हजारों उत्पन्न हो जाएंगे। ये है रक्तबीज। इसको ढाल लेकर के काली रूप धारण करके दुर्गा जी ने मारा था। अभिषिक्तः तो राज्ये असो हयारि असुरोत्तमैः, अबध्यातु, वरदान इसको पहले मिल चुका था, इस महिषासुर को वरदान पहले मिल गया था। कहें अबध्यातु सुरैः दैत्यैः मानवैः निपोतम्
हे राजन, इसको अवध्य होने का वरदान पहले से प्राप्त था। एतत् कथितं राजन जन्म तस्य महात्मनः, तस्य महात्मनः महिषस्य महात्मनः। राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार महिषासुर की उत्पत्ति की कथा मैंने आपको सुना दी। इसके अलावा वर प्रदानम च, महिषासुर को वरदान कैसे मिला ये भी सुना दिया। प्रोक्तम सर्वम सविस्तरम, विस्तार पूर्वक मैंने आपको सुना दिया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। हो गया 10 मिनट है। श्री व्यासुवाच एवं सा महिषी नाम महिषो नाम दानवो वरदर्पितः। इस प्रकार महिषासुर नाम का दानव उत्पन्न हुआ, जो वरदान के द्वारा बड़ा घमंड में था। वरदर्पितः, दर्पितः गर्वितः, गर्व में था, घमंड में था। प्राप्य राज्यम, उसको अभिषेक कर दिया गया था। राज्य प्राप्त करके जगत सर्वम बसे चक्रे महाबलः, उस महाबली महिषासुर ने सारे जगत को अपने अधीन कर लिया। प्राप्य राज्यम जगत सर्वम बसे चक्रे महाबलः, महाबला महिषासुर। पृथ्वीम पालयामास सागरान्ताम भुजार्जिताम, एक छत्राम निरातंकाम बैरिवर्ग विवर्जिताम। इसका राज्य कैसा है? कहते हैं बैरिवर्ग विवर्जिताम। बैरी माने शत्रु, शत्रु समुदाय से रहित, कोई इसका शत्रु ही नहीं। बैरिवर्ग विवर्जिताम, एक छत्राम, एक छत्र राज्य। कैसा कहे? निरातंकाम, कोई आतंक नहीं, कोई कष्ट नहीं। नि आतंका निरातंका, कोई आतंक नहीं है, कोई डर नहीं है। ये सब पहले से नहीं था, इसीलिए एक और शब्द लिखा है भुजार्जिताम, अपनी भुजाओं से अर्जित किया हुआ। भुजार्जिताम सागरांताम पृथ्वीम, समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी का पालयामास, संरक्षण करने लगा। तो कई नाम है इसमें, कई विशेषण हैं। पृथ्वी कैसी है? बैरिवर्ग विवर्जिताम, एक छत्राम निरातंकाम भुजार्जिताम सागरांताम पृथ्वीम पालयामास, ऐसी पृथ्वी का रक्षण करने लगा। सेनानी चिक्षुरः तस्य महावीर जो मदोत्कटः, इसका सेनापति था चिक्षुर। चिक्षुर नाम का दानव इसका सेनापति था। कैसा था? तस्य महिषस्य महावीर जो, महिषासुर का सेनापति था चिक्षुर, महान पराक्रमी था और बड़ा ही उत्कट था, बड़ा ही बल वाला था। धनाध्यक्षा तथा ताम्रः, ताम्र नाम का दानव इसका कोषाध्यक्ष था, इसका खजाना देखता था। धनाध्यक्षा तथा ताम्रः सेना आयुध समावृतः, आयुध मैंने बताया ना 10,000 सेना हमेशा इसके साथ रहती थी। सेना आयुध समावृतः असिलोमा तथा उदर को विडालाख्या वास्कला, त्रिनेत्रोवथ तथा कालबंधको बलदर्पिता। इनकी सेना में बड़े बड़े वीर थे। उन कुछ वीर दैत्यों का नाम दिया। असिलोमा था, उदर्क था, बिडाल था, बिडालाख्य था, वास्कल था, त्रिनेत्र था और महाबली कालबंधक था। ये सब कौन है? एते सैन्ययुता, इस प्रकार की सेनाओं से युक्त सर्वे दानवा, सभी दानव मेदिनीम आवृत्त संस्थिता, इस पृथ्वी को चारों ओर से घेर करके ये सारे दैत्य खड़े थे। कौन सी पृथ्वी है? ऊपर बताया ना,
दो शब्द फिर भी लिया। कौन सी पृथ्वी है? कहा काम अमृत धाम, बड़ी समृद्धशाली पृथ्वी है, हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण है, और सागर में खलाम, जिसकी सीमा सागर निर्धारित करता है, समुद्र जिसकी सीमा है, ऐसी पृथ्वी ऐसी पृथ्वी इन सेनानियों के द्वारा घिरी हुई थी। सर्वे पुरातना भूमिपाला, सभी जितने पुराने राजा लोग थे, सर्वे पुरातना भूमिपाला करदाह कृता, वे सब इसको कर देने लगे, इसके राज्य इसके वशीभूत होकर के इसी को कर प्रदान करने लगे। सर्वे पुरातना भूमिपाला करदाह कृता, उनको कर देने वाला इसने बना दिया। लिख तो दिया कि सभी राजा ऐसे हो गए, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो बड़े वीर थे, जिनका क्षत्रिय धर्म मरा नहीं था, है ना। तो कहे बलोदग्रा छात्र धर्म व्यवस्थिता, जिनको जो बहुत बलशाली थे, जिन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, ये निहिता, ऐसे सारे राजा इस महिषासुर के द्वारा मारे गए। ते निहिता ब्राह्मणा बसगा जाता, सारे ब्राह्मण उसके अधीन हो गए। ब्राह्मणों के पास है ही क्या? चाहे यज्ञ भाग समर्पका, अपने यज्ञ के भाग को भी वे सिद्ध महिषासुर को समर्पित करने लगे। यही था, ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे तब करेंगे, उसके फल को महिषासुर ले लेता था। ब्राह्मणा बसगा जाता यज्ञ भाग समर्पका, महाराज महिषस्य निखिले क्षितिमंडले, संपूर्ण क्षितिमंडल में इस प्रकार से उस महिषासुर ने राज्य अपना फैला दिया। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी मंडल का राज्य मिल जाने पर भी वो संतुष्ट नहीं था। एकात पत्रम तत राज्यम कृत्वा सा महिषासुरः, यह महिषासुर पृथ्वी पर एक छत्र राज करके स्वर्गम जे तुम मनस चक्रे, क्यों ऐसा किया? कहें वरदानेन गर्वितः, दानों से, दैत्यों से, देवताओं से भी अजय है। तो स्वर्ग में कौन देवता है? देवताओं से कोई डर तो है नहीं, इसलिए लिखा वरदानेन गर्वितः स्वर्गम जेतुम मनस चक्रे, स्वर्ग भी जीतने का इसने मन बना लिया। स्वर्ग जीतने की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की